Hello everyone, welcome back to our channel, and in this video I'll show you the complete initial setup of Laravel. Okay, so we will install first Composer. सो कंपोज़र को इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले कंपोज़र एक PHP डिपेंडेंसी मैनेजर है और लारावेल को रन करने के लिए कंपोज़र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्राउज़र ओपन कीजिए और getcomposer.org वेबसाइट पर जाइए। यहाँ से कंपोज़र सेटअप फॉर विंडो डाउनलोड कीजिए और वॉट एवर OS यू आर यूजिंग यू कैन क्लिक ऑन दैट। ओके, सो इंस्टॉलर रन कीजिए और इंस्टॉलेशन के टाइम पर PHP पाथ पूछे तो जैम्प के PHP फोल्डर को सिलेक्ट कर दीजिए। डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दीजिए। फिर कंपोज़र के बाद हम जैम्प सर्वर इंस्टॉल करेंगे और मेरे में पहले से जैम्प सर्वर ऑलरेडी है, सो मैं आपको जस्ट बता देती हूँ ऊपर से कि जैम्प सर्वर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ओके, ब्राउज़र में apache.friends.org ओपन कीजिए, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जैम्प डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉलर रन कीजिए और नेक्स्ट करते हुए इंस्टॉलेशन कंप्लीट कीजिए। जस्ट नेक्स्ट ऑप्शन। ओके, देन इंस्टॉलेशन के बाद जैम्प कंट्रोल पैनल ओपन कीजिए। यहाँ से अपाचे और MySQL स्टार्ट कीजिए। जब दोनों ग्रीन हो जाए इसका मतलब सर्वर रेडी है। सो मेरे केस में जैम्प कंट्रोल पैनल पे क्या है कि मैंने थोड़ी इश्यूज आ गई थी, तो फिर मैं उसमें पोर्ट नंबर थोड़ी बहुत चेंजेस किए हैं, तो इसलिए ये रीडायरेक्ट इस पोर्ट पे हो रहा है। बट अगर आप कोई चेंजेस नहीं किए हैं तो आप डायरेक्टली जो MySQL के सामने जो एडमिन बटन है उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप एडमिन पर क्लिक करते हो आप डायरेक्टली PHP माई एडमिन पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हो। सो ये पेज हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट टूल होता है, जहाँ से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल्स मैनेज करते हैं और लारावेल प्रोजेक्ट के डेटाबेस को हैंडल करते हैं। सो दैट्स इट। अब जब हमारे पास कंपोज़र और जैम्प दोनों का सेटअप होगा तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में कंपोज़र कमांड का यूज़ करके लारावेल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम जैम्प फोल्डर में जाते हैं, फिर htdocs फोल्डर ओपन करते हैं और फिर अंदर हम लारावेल वर्कशॉप फोल्डर पर आते हैं। अब इसी फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके ओपन विथ विंडोज पावर सेल सेलेक्ट करते हैं। देन इसके फ़ायदे ये होते हैं कि पावर सेल डायरेक्टली इसी फोल्डर के पाथ से ओपन होता है। सो ये जो कमांड है कंपोज़र क्रिएट प्रोजेक्ट कमांड, ये कमांड लारावेल का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेगी और स्टूडेंट ऐप नाम का नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगी। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कंपोज़र सारे रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा होता है। अब थोड़ा पेशेंस रखिए क्योंकि ये प्रोसेस 10 से 20 मिनट तक ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। और जैसे ही टर्मिनल में डन 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 दिख जाता है, दैट्स द सक्सेस मोमेंट। इसका मतलब है कि लारावेल प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है आपके सिस्टम में। और यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो लारावेल वर्कशॉप फोल्डर के अंदर स्टूडेंट ऐप फोल्डर रेडी है, फुली सेटअप एंड रेडी टू यूज़। लारावेल प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हम स्टूडेंट ऐप फोल्डर के अंदर आ गए हैं और PHP आर्टिजन सर्व करके कमांड हम यूज़ करेंगे। जैसा कि आपको टर्मिनल में URL दिख रहा है, इस URL को ब्राउज में ओपन करते ही लारावेल का वेलकम पेज दिख जाए, जैसा कि अभी दिख रहा है, तो समझ जाए प्रोजेक्ट परफेक्टली रन हो रहा है। अब आइए थोड़ा सा इस लारावेल प्रोजेक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर पर नज़र मार लेते हैं ताकि हमें क्लियरली समझ आए कि कौन सा फोल्डर किस काम के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले ऐप फोल्डर, यहाँ एप्लीकेशन का मेन लॉजिक होता है, जैसे कंट्रोलर और मॉडल्स। राउट्स फोल्डर में हम एप्लीकेशन के राउट्स डिफाइन करते हैं, स्पेशली web.php वगैरह वगैरह। ओके, रिसोर्सेज फोल्डर में व्यूज़ और फ्रंट एंड फाइल्स के लिए होता है, जैसे ब्लेड फाइल्स, CSS और जावास्क्रिप्ट। एंड देन डेटाबेस फोल्डर माइग्रेशन और डेटाबेस रिलेटेड फाइल्स को हैंडल करता है। पब्लिक फोल्डर एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है, यहाँ से प्रोजेक्ट ब्राउज में रन होता है। और वेंडर फोल्डर कंपोज़र के थ्रू इंस्टॉल हुई सारी डिपेंडेंसीज को कंटेन करता है, सो भूल से भी इसे डिलीट ना करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।